तो आज देखेंगे कुछ ऐसे टेक प्रोडक्ट जिनकी शुरुआत तो अच्छे विचारों के साथ हुई थी, पर कुछ टाइम में ही इन टेक प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग ही लेगेसी बना ली। फेल होने की लेगेसी कि सबसे अच्छी या फिर कहे सबसे बुरी तरीके से कौन फेल होता है। तो नंबर 1 पे आता है एक प्यारा सा ऐप जिसका नाम है SMTH, सेंड मी टू हेवन। अब ये ऐप अपने नाम की तरह आपको ऊपर नहीं पहुंचाने वाला, बट ये आपके फोन को ऊपर पहुंचाने की पूरी कोशिश करता था। ये ऐप यूजर को इंस्ट्रक्ट करता था कि अपना फोन हवा में जितना ऊपर हो सके उतनी ऊपर फेंको और गिरने से पहले कैच कर लो। एंड ये सब एक्रोबेटिक्स करने से होगा क्या, बस यूजर को कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर फोन कैच कर लिया तो जितनी तेजी से कोई इंसान हवा में फोन नहीं फेंक सकता, उससे ज्यादा तेजी से एप्पल ने इस ऐप को अपने ऐप स्टोर से बैन कर दिया। बट ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल सकता है अगर आप सर्च करते हो SMTH। ओ, ये तो SMTH की जगह सब्सक्राइब टाइप हो गया, तो कर ही दो। सेंड मी टू हेवन ऐप फेल होने के लिए डेडिकेटेड तो बहुत था, बट इसे मिलते हैं 1 पॉइंट आउट ऑफ 10। नेक्स्ट टेक फेल है सेल्फी स्टिक। हाँ, सेल्फी स्टिक 2014 में सोशल मीडिया बूम पर था। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने में लगे थे एंड उसी टाइम पे फोन के कैमरास भी बहुत तगड़े तरीके से इंप्रूव हो रहे थे। तो लोग बड़े और भारी कैमरास को छोड़ के इन पतली और लंबी मेटल स्टिक्स के आगे अपना फोन लगा के खुद को रिकॉर्ड करने लगे थे। बट इंडिया में तो ये बीमारी उस टाइम पे कंट्रोल में थी, पर यूएस वगैरह में किसी फेमस पब्लिक प्लेस में चले जाओ तो 10-15 लोग इन सेल्फी स्टिक से खुद को रिकॉर्ड करते हुए मिल ही जाते थे। अब इससे दो नुकसान हुए। पहला तो लोगों के किसी चीज से टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, और दूसरा ये कि कुछ लोग वीडियो बनाते बनाते इतने मग्न हो जाते थे कि वो ध्यान ही नहीं देते थे कि वो कहां जा रहे हैं। तो इन सेल्फी स्टिक की वजह से हर साल 150 डेथ की रिपोर्ट्स आती है, जो कि इसे देता है 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 एज अ सक्सेसफुल फेलियर। सो नंबर 4 पे जो टेक फेल है वो 90% लोगों ने तो सुना ही होगा एंड आई गेस बहुत सारे लोगों ने यूज भी करा होगा, जो कि है डोमिनोज 30 मिनट डिलीवरी। अब एक बार डोमिनोज की सेल्स में कमी हो रही थी, तो उन्होंने सेल्स को बढ़ाने के लिए 30 मिनट पिज्जा डिलीवरी वाला ऑफर निकाल दिया, जिससे डोमिनोज सीधा वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पिज्जा चेन बन गया। पर इससे हुआ ये कि इनके जो डिलीवरी ड्राइवर्स थे वो पिज्जा को 30 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर करने के चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स कर रहे थे। तो इन एक्सीडेंट्स के चक्कर में डोमिनोज को बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ था एंड 20 लोगों की जान भी गई थी। याद रहे, ये जो 20 डेथ के नंबर्स है वो डोमिनोज ने ऑफिशियली कंफर्म करिए या फिर एक्सेप्ट करिए, बट असली नंबर इससे बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से इस टेक फेल को मिलते हैं 7.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। एंड वंस अगेन अगला जो टेक फेल है उसकी बहुत सारी न्यूज सभी ने सुनी होगी। तो नंबर 3 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। हाँ, वही ब्लास्ट होने वाला फोन। 2016 में सैमसंग अपनी नोट सीरीज का गैलेक्सी नोट 7 फोन लॉन्च करता है एंड एज यूजुअल ये फोन सभी को पसंद आ रहा था। बट कुछ टाइम में फोन के ब्लास्ट होने की रिपोर्ट्स आने लगती है एंड ये ब्लास्ट होने के केसेस इतने ज्यादा थे कि लोगों को 3rd डिग्री बर्न्स हो रहे थे, स्पेशल थैंक्स टू गैलेक्सी नोट 7। अब इन केसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इन फोन्स को ट्रेन्स, बसेस एंड बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बैन कर दिया। एंड सैमसंग को भी अपने सारे गैलेक्सी नोट 7 फोन्स को वापस बुलवाना पड़ा, जो कि उन्होंने डीलर्स को भेज दिए थे। और गैलेक्सी नोट 7 के फेलियर से सैमसंग को 17 बिलियन का नुकसान हुआ था। 17 मिलियन नहीं, 17 बिलियन। इतने पैसे से व्हाइट हाउस को 43 बार खरीदा जा सकता है, बुर्ज खलीफा को 11 बार खरीदा जा सकता है और पता नहीं क्या क्या खरीदा जा सकता है। अब सैमसंग की बात चल ही रही है तो एप्पल की बात भी कर लेते। मीट एप्पल न्यूटन फ्रॉम 1993। ये पहला डिवाइस था जिसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोल के बेचा गया था, क्योंकि ये आपके कॉन्टेक्ट्स को स्टोर करके रख सकता था, कैलेंडर को मैनेज कर सकता था, इवन इसके साथ एक स्टाइलस भी आता था हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए। एप्पल ने इस प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से मार्केट करा था कि ये प्रोडक्ट ओनली वे है टू गेट एन ऑर्गेनाइज लाइफ। अब ऑर्गेनाइज लाइफ से इनका मतलब ये है कि अगर आपने कैलेंडर में 15 तारीख को ये डाल दिया कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, तो ये आपको 15 तारीख को नोटिफाई कर देगा कि आपको बर्थडे पार्टी में जाना है। बट न्यूटन वही काम ढंग से नहीं कर पाता था जो कि इसका की सेलिंग पॉइंट था, जो कि था कि आपके हैंड रिटन नोट्स की राइटिंग को समझ के उन्हें परफेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता था। पर ये थोड़ा जल्दी यानी कि 2 डिकेड्स पहले लॉन्च हो गया, क्योंकि ये जो प्रॉमिस कर रहे थे हैंड रिटन नोट्स को परफेक्ट टेक्स्ट में ट्रांसफर करने वाला, उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और इसका फेल होने का एक और रीजन है कि ये 1993 में $699 का लॉन्च हुआ था, जो कि आज की करेंसी के हिसाब से हुए $1400 एंड इंडियन करेंसी में
18,000 रुपए, राउंड ऑफ करके 1,20,000 रुपए। तो न्यूटन को मिलते हैं 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 एज अ सेमी सक्सेसफुल फेलियर। नाउ अभी तक के टेक फेलियर्स तो गलती से हुए टेक फेल्स थे, यानी कि शुरू तो अच्छे विचारों के साथ हुए थे बट एंडिंग में बैन होकर अपनी लेगेसी बनाई। पर जैसा कि मैं बोलता हूं, हमारे इंडिया में हमेशा कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको हर काम एक लेवल ऊपर ले जाके करना होता है। तो इसी एक लेवल ऊपर के फेलियर का नाम है फ्रीडम 251। इस फोन के नाम की तरह कंपनी इंडियंस को एक अच्छा फोन देना चाहती थी सिर्फ 252 रुपए में। याद रहे, अभी तक चाइनीज ब्रांड्स भी 252 रुपए में कोई फोन लॉन्च नहीं कर पाए अभी तक। तो शुरुआत में तो कंपनी बहुत बड़े बड़े वादे कर देती है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, और इनके फ्रीडम 251 फोन की बातें इंडिया में तो हो ही रही थी बट इन्होंने वर्ल्ड वाइड भी कोई प्रमोशन में कमी नहीं छोड़ी थी। एंड इस कंपनी का एंड कुछ ऐसे हुआ, कहते हैं ना गरजने वाले कभी बरसते नहीं है। होना क्या था, एंड में पुलिस ने रेड मारी और पता चला कि ये जो प्रोमिसेस कर रहे थे उसको सपोर्ट करने के लिए इनके पास ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना ही कुछ फैसिलिटी फैक्ट्रीज वगैरह थी, और जिन लोगों ने फोन के लॉन्च के टाइम पे प्री ऑर्डर के लिए पैसे दिए थे वो भी डूब गए। सो इन्होंने लेजेंडरी तरीके से फेल होने का बेंचमार्क सेट कर दिया है, जो कि इनको देता है 9.5 की रेटिंग आउट ऑफ 10।